ये वाला जो ग्रोथ शो का एपिसोड है बहुत ज्यादा प्यारा है, इंटरेस्टिंग है। और मेरा अभी तक में जितने एपिसोड हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा मुझे इन्वॉल्व करने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर मैंने बहुत कम बोला है और मैंने बहुत कुछ सुना है, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया बढ़िया चीजें सुनने को मिली, जानने को मिली कि बस मैं वहीं पे मंत्र मुग्ध हो गया। और आई बिलीव एंड आई होप कि आपको भी इसके अंदर बहुत मजा आएगा। और आज का जो हमारा ग्रोथ शो का जो एपिसोड है वो हुआ है एल्केमी के बारे में। अब ये एल्केमी क्या है वो आपको बताएंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है एल्केमिस्ट विमल जैन सर। विमल जैन सर एक होलिस्टिक हिप्नोथेरेपिस्ट है, एनएलपी एक्सपर्ट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, माइंड पावर ट्रेनर है और इसी के साथ साथ रेकी के ग्रैंड मास्टर है, लाइफ कोच है। और अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी ट्रेनिंग से अलग अलग तरीकों से लोगों की लाइफ में मैसिव वैल्यू एड कर रहे हैं और लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट है उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, एल्केमी के बारे में कि ये एल्केमी होती क्या है और ये एल्केमी काम कैसे करती है। एल्केमी को करने के लिए, एल्केमी के अंदर जाने के लिए कौन कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या एल्केमी को कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस या उसके लिए कुछ चीजें चाहिए या उसको कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, एल्केमी के पीछे का रहस्य, सीक्रेट क्या है, और क्या ये एल्केमी सच में एक सुपर पावर है या सिर्फ एक छलावा है, और कैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो आपको इस पॉडकास्ट के अंदर जानने को मिलेगा। और आपकी लाइफ में जो जो भी चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को कैसे आप पार कर जाओगे, कैसे आप रिटायर होकर रीट्राई करोगे, कैसे आप क्राई नहीं करके ट्राई करोगे, वो सारा फ्रेमवर्क आपको मिलेगा आज के बहुत ज्यादा पावरफुल शानदार पॉडकास्ट के अंदर। सो बिना कुछ ज्यादा बोले वापिस से हम चलेंगे हमारे शो के अंदर, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। सो मेक श्योर कि आपने डिस्क्रिप्शन में विमल सर की दी हुई लिंक्स पे आपने क्लिक करी है और आप उनसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो गए हो और इस पॉडकास्ट को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनो, ताकि आपकी लाइफ में हो मैसिव वैल्यू एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार पॉडकास्ट को। सो वेलकम टू द ग्रोथप्रेन्योर शो, एक ऐसा शो जो आप सभी की ग्रोथ के लिए बना है, जिसका नाम ही ग्रोथप्रेन्योर था कि चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक सोलोप्रेन्योर हो, एक फ्रीलांसर हो या आप किसी प्रकार के स्टूडेंट हो, नॉर्मल पर्सन हो, आपकी ग्रोथ का जिम्मा हमने उठाया है। और इसी के तहत हम कई सारे बड़े बड़े शानदार गेस्ट्स को आपके पास लेके आते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ और अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपको नई नई चीजें सिखा पाए, आपकी लाइफ को वैल्यूएट कर पाए। और इसी कड़ी में जैसे मैंने आपको इंट्रो बताया था कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल और शानदार गेस्ट है हमारे साथ विमल सर। और विमल सर के बारे में बहुत सारी चीजें जानने के लिए जो मैंने आपको बताई थी इंट्रो में, बट फिर भी एक बार हम वापस विमल सर के साथ जानेंगे। विमल सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका प्रीशियस टाइम एनर्जी हमें दिया। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है हमारे द ग्रोथ शो के अंदर। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। एंड आई एम सर ऑल्सो मेरे रियली इंट्रो हम्बल्ड एंड बहुत ही खुश हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं आ पाया आज और आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसा कहते हैं ना कि बिन बुलाए हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, और जब प्रेम से बुलाता है तो वहां पर सबसे पहले पहुंचना चाहिए, है ना? तो आपने सर वी इतने आर प्रेम वेरी से मुझे ग्रेटफुल। बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि जब हमारे ऑडियंस को पता चलेगा आपके बारे में और जब मैंने जाना था, मतलब मैं बहुत फैसिनेट हो गया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसकी नॉलेज, जिसका माइंडसेट, जिसकी सब चीज इतनी बढ़िया, वो वैल्यू एडिशन की तहत लगा हुआ है। तो हमने कहा कि इनको लाना चाहिए और बहुत ग्रेटफुल है सर हम कि आप हमारे शो के अंदर है। और सर मैंने इंट्रो के अंदर हमारे ऑडियंस को आपके बारे में बताया था, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग आपको और भी डिटेल में जाने, तो आप एक बार आपका इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस से करें ताकि वो आपको और ज्यादा जान पाए, पहचान पाए। ओ जरूर। तो मेरा नाम तो आप लोग जान ही गए हैं, विमल जैन मेरा नाम है। और मैं अपने नाम के साथ अल्केमिस्ट विमल लिखता हूँ। अल्केमिस्ट इसलिए यस। क्योंकि मैं अल्केमी एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जिसके बारे में हम आज बात भी करने वाले हैं। यस। वो टेक्निक मैंने इजाद की है, ये कहूंगा तो शायद गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा इजाद हुई है ये कहूंगा तो सही होगा। तो मेरे द्वारा उस ईश्वरीय शक्ति ने, या वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो हमें हर पल, हर घड़ी, हर मुसीबत में गाइड कर रही है, उसने कुछ ऐसा गाइडेंस मुझे दिया और ऐसे कुछ सीक्रेट ऑफ योगिक सीक्रेट्स जो मुझे मेरे ध्यान से मिले हैं, वो मुझे दिए, और वो उसका नाम मैंने अल्केमी रखा है। इसलिए मैं अपने नाम के साथ अल्केमिस्ट ऐड करता हूँ। वंडरफुल। और मेरा नाम विमल जैन है। लगभग 12-13 2008-9 से, यानी कि 13-14 साल या 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में, आध्यात्मिक फील्ड में। लगभग 40 से 50 से भी ज्यादा ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है, और कम से कम 15 से 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज मैंने क्रिएट किए हैं जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। और अब तक मेरे ख्याल से हजारों लोगों को, कम से कम तो भी 15 से 20 हजार लोगों की मैंने क्लासेस ली है। ऑल वंडरफुल। ओवर वर्ल्ड से, आजकल तो ऑनलाइन होने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़ते हैं।
तो यस। बहुत से लोग इंडिया से तो जुड़ते ही है, साउथ इंडिया से, मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली बैंगलोर में रहता हूँ, बट आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो अमेजिंग। पूरा मिक्स कल्चर भी है मेरा, पूरा इंडिया का मिक्स कल्चर है। और सिर्फ इंडिया का ही मिक्स कल्चर नहीं, मेरा पूरा धर्मों का भी मिक्स कल्चर है, क्योंकि मैं किसी धर्म विशेष को नहीं मानता। हालांकि मेरे नाम के साथ जैन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जहां पर सारे धर्म आके मिल जाते हैं, वहां से मेरी यात्रा शुरू होती है, वहां से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और मैं उस अध्यात्म का भक्त हूँ, और उस अध्यात्म को मैं फॉलो करता हूँ, जो हम फैंटास्टिक। सबके अंदर विद्यमान है। और अमेजिंग। बहुत सी अलग अलग थेरेपिस्ट, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस करता हूँ। 3 से 4 हजार वन ऑन वन सेशंस मैंने किया है, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, रेकी हीलिंग, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, और इससे लोगों के बीमारियों को भी ठीक करते हैं, और जीवन की सारी परेशानियों को ठीक करने का काम हम करते हैं। अमेजिंग। जी हाँ जी। अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, आपका इंट्रोडक्शन सुन के आई होप सभी के माइंड में एक चीज तो आई गई होगी कि सर से कनेक्ट होना है। तो डिस्क्रिप्शन में सर के सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, अभी के अभी जाना है, क्या करना है, फॉलो कर देना है, ताकि हम सर के साथ कनेक्ट हो पाए और उनकी इतनी पावरफुल जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसका फायदा उठा पाए। सर थैंक यू सो मच अगेन, आपने आपका प्रीशियस थैंक यू टाइम सो हमें मच। दिया और ये सब चीजें हमें आप सिखाने वाले हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं आपके नेम से ही, कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नेम एल्केमिस्ट पड़ा बिकॉज आपने इजाद किया एल्केमी को, है ना? बट ये यस एल्केमी क्या है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, और ये किस तरीके से रेकी और अदर थिंग मतलब प्राणी हीलिंग वगैरह से डिफरेंट है? यस यस, जरूर। तो देखिए, सबसे पहले तो अल्केमिस्ट उसको कहते हैं जो अल्केमी प्रैक्टिस करता है। बहुत सिंपल है, जो भी करेक्ट। अल्केमी प्रैक्टिस करता है उसको अल्केमिस्ट कहेंगे। जैसे केमिस्ट्री प्रैक्टिस करता है तो वो केमिस्ट हो जाता है, फिजिक्स करेक्ट। प्रैक्टिस करता है उसको हम फिजिसिस्ट बोलते हैं, वैसे ही अल्केमी प्रैक्टिस करता है उसको अल्केमिस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट। क्योंकि मैंने अल्केमी मैंने इजाद की है और लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने नाम के साथ अल्केमिस्ट जोड़ता हूँ। अमेजिंग। अब अल्केमी क्या है, इसके पीछे इसको जानने के लिए मैं थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि पूरा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन इतना समय नहीं लूंगा। थोड़ा समय आपको मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं इसके बैकग्राउंड को बता सकूं। यस यस। तो अल्केमी का बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको कहा मेरे इंट्रोडक्शन में कि 2008-9 से मैं आध्यात्मिक दुनिया में आया हूँ। मैंने बहुत से योगिक प्रैक्टिसेस सीखे हैं, बहुत से गुरुओं के पास गया हूँ। और हम गुरुओं के पास योग में या इन तरह की चीजों में तभी आते हैं जब हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती करेक्ट। है ना। एब्सोल्युटली। जैसे हम कोई किसी भी गुरु के पास जाते हैं, किसी भी हीलर के पास जाते हैं, तो इसीलिए जाता है कि हमें कोई परेशानी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, भैया यस। कमाई ठीक ठाक है, फैमिली ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम बोलते हैं यार ये साधु संत खामखा दिमाग खराब करते हैं, या ये करेक्ट। लोग क्या कर एग्जैक्टली। रहे हैं, है ना। तो जब सही बात। परेशानी आती है इंसान में, तो परेशानी आती है तो हम भागते हैं कि उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो मैं भी आम इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सी अलग अलग तरह की परेशानियां थी, तो उनके सवालों के जवाब, मेरे अंदर जो सवाल थे उनके जवाब मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा क्यों। और मेरे अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये थी अनिल की, मैं मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है, मेरे सवाल अंदर ये था कि ये परेशानी क्यों आखिर। यस, जड़ों पे गए आप। भाई, भगवान सब कुछ ठीक ठाक भी तो कर सकता है। हम कहते हैं ना कि भगवान चलाता है दुनिया को, तो भगवान ही करेक्ट। चलाता है, तो ये दुख क्यों देता है, ये तकलीफ क्यों देता है। करेक्ट। जो चाहिए वो दे दो, जिनके आराम से चलती रहेगी, क्यों ये परेशानियां। सही बात है। है ना? तो ये क्यों का जवाब मैं ढूंढ रहा था, और ये क्यों का जवाब सिर्फ परेशानी आई तभी नहीं, बचपन से मेरे दिमाग में बहुत से ऐसे भी सवाल थे कि लाइफ क्यों आखिर, ये जिंदगी क्यों आखिर, हम पैदा होते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, एक दिन मर जाते हैं, आखिर क्यों। यस। है ना? तो इस तरह के सवाल भी थे, तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बहुत से गुरुओं के पास, मास्टर के पास गया। लेकिन जिंदगी में परेशानियां तो थी, लेकिन जिंदगी चल भी रही थी। करेक्ट। तो इस चक्कर में मैंने बहुत सी अलग अलग थेरेपी सीखी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी हीलिंग, सुजोग थेरेपी, और इस तरह की बहुत सी अलग अलग योगा, प्राणायाम, मेडिटेशंस, अलग अलग तरह के कोर्सेस मैंने किए। वंडरफुल। तो कुछ कुछ सवालों के जवाब मुझे मिले, कुछ अपनी परेशानियों को मैं ठीक कर पाया, कुछ ऐसे ही चल रही थी, लेकिन क्योंकि लाइफ चल रही थी, मेरी मेडिकल शॉप थी एक्चुअली, तो दवाइयां बेचता था और जीवन भी चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। आते आते 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी दुकान पूरी बेच दी, और वो जो पैसा आया, शॉर्ट कर रहा हूँ इस स्टोरी को, बहुत लंबी है, वो पैसा मैंने एक यस। दोस्त के पास इन्वेस्ट किया। उसने कहा कि कुछ दिनों तक मैं आपको कुछ रिटर्न्स दूंगा। तो 2-3 महीने तक उसने कुछ रिटर्न्स दिया, जिंदगी फिर भी चल रही थी। उसके बाद अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोस्त सारे पैसे वैसे लेके, पता नहीं उसने भी नुकसान कर दिया शायद, भाग गया।
एंड जब वो भाग गया तो आई वॉज कंप्लीटली ऑन द रोड, कंप्लीटली ऑन द रोड। अब देखिए बैंगलोर में मैं हूँ, 14,000 रुपये उस वक्त मेरे घर का भाड़ा था, 2 BHK के घर में मैं रहता था, 2014 की बात मैं कर रहा हूँ। 2 छोटे बच्चे थे, फैमिली चल रही थी, और देर इज नो सोर्स ऑफ इनकम एट ऑल। बहुत ज्यादा और मैं उस टाइम सीधा पे। साधा बिजनेस, बहुत जबरदस्त, कहने का मतलब आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इस हद तक हालत हो गई थी कि वाइफ बोलती थी कि दूध लाना है बच्चों के लिए 20 रुपए दीजिए, तो मेरे पास 20 रुपए नहीं होते थे। कभी बोलती थी 50 रुपए दीजिए, सब्जी लानी है, तो सब्जी लाने के लिए 50 रुपए नहीं दे पाता था। उस कंडीशन में मैं चला गया। और हम लोग है बिजनेस बैकग्राउंड से, तो मेरे भाई लोगों को वगैरह मालूम पड़ा तो आए। तब तक मेरे फैमिली में मैं सबसे इंटेलिजेंट था। घर में अगर कुछ भी करना हो तो मुझसे पूछते थे कि विमल ऐसा करना है, करें या ना करें। उसके बाद से सब लोग मुझे एडवाइस करने लगे और मेरी एडवाइस कोई नहीं लेता था। और सब लोगों ने आके मुझे जिस जिस तरह से डांट सकते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सब ने डांटा कि ये कर क्या रहा है, तू बर्बाद हो जा, लेकिन तेरी वाइफ का, तेरे बच्चों का क्या कसूर है, उनको क्यों हम्म, बर्बाद कर रहा है। हम लोग सीधे साधे बिजनेस फैमिली से हैं, बिजनेस कर, वही हमें आता है और वही कर, ये सारे हीलिंग वगैरह क्यों इस पचड़े में पड़ा है। लेकिन मेरा छल था, मेरा बचपन से एक एक ही बात मेरे जहन में थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मेरे लोगों का भला करना है, या लोगों का कुछ मदद कर पाऊं इस लाइफ में। क्योंकि मुझे वो ट्रेडिशनल लाइफ नहीं जीनी कि एक दिन पैदा हुए, फिर एजुकेटेड हुए, फिर कुछ नौकरी कर ली या बिजनेस कर लिया, कुछ पैसा कमा शादी लिया, वादी बच्चे करी। पैदा कर लिए, बच्चे बड़े हो गए, हम्म। शादी कर ली और एक दिन निकल लिए। ये तो हम्म। सारे लोग कर रहे हैं और अनादिकाल से होता आया है। लेकिन करेक्ट। ये सवाल हमेशा था ना कि क्या हम इसी के लिए पैदा हुए, कुछ और है क्या जीवन में। यस। तब मैंने ये सारी चीजें मैंने सीखी, तो इसमें मुझे थोड़ा सुकून मिलने लगा कि वाकई में जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो किसी की हीलिंग होती है, तो वो बोलता है सर इतने दिनों से पेन था, कम हो गया, तो हमें एक आत्मिक तृप्ति मिलती है। करेक्ट, मैंने कहा एब्सोल्युटली मनी राइट। इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन हम्म। दूसरी चीजें जो पैसे के साथ, पैसा तो मिलता है, उसके साथ जो दूसरी चीजें जो मिलती है कि जो हम्म। दुआएं देते हैं, वो हम्म। एक तरह की आत्मिक तृप्ति देती है। करेक्ट। जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं तो कई बार हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कई सालों से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे माइग्रेन हेडेक, एक व्यक्ति मेरे पास आया 20-30 साल से माइग्रेन हेडेक से परेशान था, एक ही सेशन मैंने किया और कंप्लीटली माइग्रेन हेडेक कंप्लीटली गॉन। तो वंडरफुल, आश्चर्य भी अमेजिंग। होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और एक तरह की खुशी भी मिलती है कि चलो यार इतने सालों से जो परेशान था उसकी परेशानी हम दूर कर पाए। यस, तो दुआएं इस कमाई फील्ड में हमने। मुझे बहुत आत्मिक, हाँ दुआएं कमाई, तो इस फील्ड में मुझे बहुत ही आत्मिक तृप्ति मिलती थी। मैं इस फील्ड को छोड़ना नहीं चाहता था, वापस बिजनेस में जाना नहीं चाहता था। लेकिन समय कुछ ऐसा हो गया कि उस वक्त ये 2014 और 15 का जो ईयर था अनिल, मेरे जीवन का कंप्लीटली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ईयर था। इतना ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब भगवान बोलते हैं नहीं कि अगर आपको टॉप पे पहुंचना है ना, तो जितना यस। आपको आगे, जैसे कहते हैं ना एरो, जितना हम या। पीछे खींचेंगे ना उतना ही दूर वो जाएगा। करेक्ट। तो जितना आप नीचे डूबोगे उतना ही आप बाउंस बैक करोगे और ऊपर पहुंचोगे। करेक्ट, तो इलास्टिसिटी इसलिए वाला इफेक्ट शायद उस लगता है। वक्त, हाँ, इलास्टिसिटी वाला इफेक्ट। तो उस वक्त जब हम परेशानियों के द्वारा गुजर रहे थे, अभी भी जब छोटी मोटी परेशानी आ रही थी, हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने वही कहा था अनिल कि ये तो कुछ भी नहीं है उन करेक्ट। परेशानियों के सामने। ये जो नेटवर्क की या जो छोटी मोटी हाँ। टेक्निकल परेशानी हो रही है, तो नॉर्मल है, तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। करेक्ट, मतलब हम इसी में परेशान हो तो जाते हैं। हाँ, तो छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब बड़ी परेशानी होती है तो ये छोटी परेशानी हमें परेशान करती नहीं यस, है ना? करेक्ट। तो पूरा इतना मैं डूब गया था, और मैं बिजनेस में वापस जाना नहीं चाहता था क्योंकि ये मुझे आत्मिक तृप्ति दे रही थी चीज। हम्म। तो लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया, तो फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही धकेला, फिर भाइयों ने बहुत डांटा, बोला कि नहीं बिजनेस कर, वापस बिजनेस में आ जा, ये सब छोड़ दे। तो हम्म। मरता क्या ना करता। वो समय ऐसा था कि उसी समय में जो कुछ भी मैं करने की कोशिश करता था वो हो ही नहीं पाता था, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता है कि मन, पैसा चाहिए, जीवन चलाना है, तो पैसा करेक्ट। चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो चले। जैसे उस वक्त मैं योगा क्लासेस लेता था, हम्म। जहां जहां मैंने पूछा कि कुछ योगा क्लासेस है क्या जहां से मैंने सीखा, वहां पर बोले यार बहुत से योगा टीचर्स हो गए हैं, क्लासेस कहीं हो ही नहीं रही है। तो हम्म। मिला ही नहीं। बहुत से लोगों को, मतलब जहां से मैंने थेरेपी सीखी, योगी, ये सारी चीजें सीखी, वहां पर मैं जाके पूछता था कि यहाँ पर मैं कुछ काम कर सकता हूँ क्या, क्योंकि आई वांटेड टू बी इन द सेम फील्ड। करेक्ट। लेकिन सब जगह यही कि यार बहुत से लोग हैं, अभी बहुत से लोग हो गए हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी काम नहीं मिल रहा था, और नहीं मेरे पास कुछ इतने क्लाइंट आ रहे थे कि मेरा गुजारा चल सके। तो मरता क्या ना करता, भाइयों की बात मान ली, वापस एक दुकान की, कपड़े की इस बार, और दुकान में बैठा, और
यकीन नहीं करेंगे अनिल, जब दुर्भाग्य क्या कहते हैं ना कि आता है तो पूरा एकदम हाँ, से छप्पर फाड़ गया था। पूरे हो छप्पर फाड़ के आता है दुर्भाग्य भी। तो करेक्ट। छप्पर फाड़ के दुर्भाग्य मेन रोड में वर्ल्ड एकदम बस बेस्ट से बेस्ट फर्नीचर हमने बनाया, पूरा स्टॉक रखा, लेकिन एक एक हफ्ते तक एक कस्टमर भी फुटफॉल इन नहीं हो रहे हैं, एक कस्टमर अंदर नहीं आ रहा, बोनी तक नहीं हो रही है, हम बोलते हैं ना, एक एक हफ्ते तक। उस पता टाइम पे लगा क्या कि माइंडसेट, हो क्या मतलब रहा कितनी था। वो रही होगी आपके दिमाग में चीजें कि। सोचिए मतलब कितना आदमी डिप्रेस हो सकता है यस। कि मेन रोड पे दुकान है, अच्छा फर्नीचर है, सब स्टॉक है, लेकिन कस्टमर अंदर आए तो बिके ना। कस्टमर यस। अंदर ही नहीं आ रहा एक एक हफ्ते तक कोई भी, एक हम्म। एक हफ्ते तक बोनी नहीं हो रही है। पागल हो गए कि हो क्या रहा है। ऐसे में एक दिन 2015 आई थिंक सितंबर की बात है, अगस्त सितंबर की, दुकान के अंदर बैठा हूँ, गले पे ग्लास का डोर है, क्लोज है, और अकेला बैठा हूँ, कस्टमर तो वैसे भी कोई नहीं आ रहे थे, दोपहर का समय, हम्म। और आंखें खुली है और मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि उस वक्त मुझे क्या हुआ। इतना वन पॉइंटेड मेरा अवेयरनेस हो गया, पता नहीं मैं कहाँ खो गया था अचानक। और उस वक्त तक हमने जो सीखा था रेकी और हिप्नोसिस में, हमने सीखा था अफर्मेशंस कि मैं रिच हूँ, मेरा करेक्ट। बिजनेस हो रहा है, वो मैं कर भी रहा था प्रैक्टिस, कुछ भी करेक्ट। काम नहीं कर रहा था। जब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था तो अंदर से एकदम से आवाज आई कि ये स्वीकार नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। एक बार तो मुझे डर लगा कि अरे अंदर से कौन बोल रहा है, कहीं मुझे भूत प्रेत तो नहीं लग गया। क्योंकि जब ऊपर परेशान की होते तो ये ओर। सारी चीजें भी आती हैं, लोग भी बोलते हैं जहां पर भी जाते हो कि आपने, आप पे किसी ने कुछ करवा दिया है, कहाँ आ गया आपको कहीं कुछ लगा चौराहे है, पे। आपको ये है वो है। तो वो भी दिमाग में चल रही होती है, तो मुझे अचानक से डर लगा एक बार तो कि क्या हो रहा है, अंदर से कौन बोल रहा है। यस। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा उस पर ध्यान किया तो मुझे अंदर से वो फील हुआ कि मेरा ही माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक तरह से अलग हो गए। और कॉन्शियसली हम्म। ये सारी चीजें जो मैं कह रहा था कि आई एम रिच, मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। और हम माइंड पावर में या हिप्नोथेरेपी में हम कहते हैं कि जब तक आपके अंदर स्वीकार नहीं होती है जो अफर्मेशन आप बोलते हो, अंदर से जब तक आपको फील नहीं आता तब तक वो काम नहीं होता है। करेक्ट। तो जब ये अंदर से मन को ये आवाज आई, और आवाज ऐसे नहीं कि शब्दों में आई, मतलब वो फील हुआ कि अंदर से कोई कह रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सवाल किया कि एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है। तब मुझे एक शब्द सुनाई दिया कि तुम्हारे पास्ट लाइफ कर्मास। तब तक कर्मों के बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि कर्मा क्या है। उसके बाद मैंने कर्म पे रिसर्च करना शुरू किया कि कर्मा क्या है। वो कर्मा भी तो बहुत से पास्ट अलग लाइफ अलग के। डेफिनेशन, पास्ट लाइफ के कर्मास। तो कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सारे कर्मों के बारे में मैंने जाना, बहुत से गुरुओं के पास गया, फिर उसके ऊपर मैंने ध्यान करना शुरू किया। लेकिन दैट डे वाज अ काइंड ऑफ इनलाइटनमेंट इन माय लाइफ। एक तरह से ज्ञानोदय हो गया कि हाँ, यहाँ से रास्ता चेंज हुआ। और आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद जब जब मैंने ध्यान किया, मेरे ड्रीम में ध्यान में एक एक टेक्निक मुझे मिलती गई, अमेजिंग। एक एक ये कर्मों को रिलीज करने का, कर्मों को बर्न करने की टेक्निक मिलती गई, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और उसके बाद से जस्ट मतलब ये जैसे हुआ, उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा काम किया, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे गुरु जहां से मैंने योगा सीखा था, उनका कॉल आया कि विमल 10 दिन के लिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, एक अपार्टमेंट में क्लास कर रहा हूँ, क्या तुम आके यहाँ पर क्लास कर सकते हो। मैंने कहा जी मैं तो वेट कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा मैं 4,000 रुपये दूंगा। Then 10 days yoga class करने के 4,000 रुपये, that was my first income from this yoga thing। तो अमेजिंग। मैंने कहा यार 4,000 रुपये मिल रहे हैं उस वक्त, 4,000 रुपये बहुत बड़ी, क्योंकि 10-20 रुपए भी जिस व्यक्ति के पास नहीं है उसके लिए 4,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो मैंने कहा जी आऊंगा। गया, उसके बाद वो सर वहां आ ही नहीं पाए, और वहां पर मैं कम से कम 6 बैचेस होते होते 6 महीने के अंदर 6 बैचेस करता था। तो मंथली 50-60 थाउजेंड रुपीज मैं योगा क्लासेस से उस वक्त कमाता था। वंडरफुल, उसके अमेजिंग। बाद ये सारी टेक्निक मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करने के बाद, मेरे जीवन को बदलने के बाद, मैं अपने गुरु के पास एक दिन गया, गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं थेरेपी करना चाहता हूँ, क्या अब आ सकता हूँ। मैंने ऐसे ही पूछा, मुझे पता था क्योंकि वहां पर बहुत से थेरेपिस्ट थे, वो बहुत फेमस गुरु है बेंगलोर में, तो वहां पर बहुत से थेरेपिस्ट थे और लोग इतने नहीं थे आने वाले क्लाइंट। लेकिन उस दिन पता नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा कि गुरुजी मैं आ सकता हूँ, और गुरुजी ने कहा कि अच्छा आएगा, कब से आएगा वो। अरे मैंने कहा, मैंने तो ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आज से सुबह से शीघ्र। तो बोले कि वहीं पर रिसेप्शन थी, उन्होंने कहा कि वो कोई आने वाला था ना, विमल को लगा दो उससे। तो इमीडिएटली आई गॉट द क्लाइंट। और वंडरफुल। उसके बाद से आज का दिन है अनिल, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वंडरफुल। और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ये अल्केमी जो टेक्निक है, मुझे स्टेप स्टेप में मिली, ये 8
स्टेप वाली एक बहुत ही पावरफुल एडवांस्ड क्रिया योगा की टेक्निक है, जिसको हम अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो अगर अल्केमी आई मीन रेकी काम नहीं कर रही है, हिप्नोथेरेपी काम नहीं, जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो अल्केमी 100% काम करती है। क्योंकि अल्केमी ऐसी टेक्निक है जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक नाड़ी होती है चित्रिणी नाड़ी, जब क्लास में आते हैं तो इन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं उसको, उसके अंदर एक्यूमुलेटेड होते हैं। Amazing. तो ये अल्केमी जो टेक्निक है ये 8 स्टेप्स में होते हैं और टोटल जो प्रैक्टिस है वो 21 मिनट्स की है। स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं और ये हमारे पूर्व जन्मों के सारे कर्मों को बर्न करने की शक्ति इसमें होती है। यानी कि Amazing. पिछले जन्मों के जैसे जैसे कर्म बर्न होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जीवन रूपांतरण होता जाता है। Amazing. तो I हमारे am जीवन को just पूरी तरह से रूपांतरण करने का जो टेक्निक है वो है अल्केमी। Amazing. I am यस just अनिल, आप कुछ jabbed बोले थे। कि आपने जो चीज बताई ना, आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, और आई कैन फील कि आपकी उस टाइम पे जो स्त्री, मैं उस तरीके से फील नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, हुआ था पास में। कभी कभी होता है कि हमको एक अमाउंट चाहिए होता है एक्स, लेकिन वो देने के लिए नहीं होता है, और वो जरूरी भी होता है, तो भी हमको लगता है कि यार कैसे वो करेंगे। और जैसे आपने बताया कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एक केमिस्ट, एक एल्केमिस्ट बना, एंड वो हमारे यस सामने एक रियल टेस्टिमोनी, एक रियल प्रूफ हमारे सामने है हम सभी। तो हम सभी के लिए ये चीज एक होप की तरह है कि अगर अभी हमारे लाइफ में चीजें सही नहीं चल रही है, जो हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो इसमें घबराने की और वो ब्रेक डाउन होने की कोई बात नहीं है। ये वो रोड है जहां से हम, वो कहते हैं ना, एरो लेके, और हमारा ब्रेक थ्रू होगा और हम बढ़िया खेलेंगे। बस हमें चाहिए राइट टूल, लाइक सर ने बताया एल्केमी। तो एल्केमी वो टूल है जो हमें अपनी करंट स्टेट से डिजायर स्टेट पे लेके जाने में सहायता करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे पता चली। और सर अगर आप इसको और थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, एल्केमी का मतलब बेसिक फंडामेंटल क्या है एक दो उसमें, और ये काम कैसे करता है सब, क्योंकि जो भी दिमाग में, कोई यस भी के भी दिमाग में आए क्वेश्चन की कि चलो कोई भी चीज है, जैसे कोई रेकी के बारे में पूछता है तो उसका एक काम करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, ही प्राणिक यस हीलिंग का अपने एक प्रोसेस है, तो इसका एल्केमी का क्या प्रोसेस है? यस वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अनिल, कि अल्केमी एक्चुअली काम कैसे करती है। तो देखिए, अल्केमी अल्केमी वर्ड का मतलब होता है ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में बदलने को अल्केमी कहते हैं। जैसे दूध में हम थोड़ा सा दही मिला देते हैं और ओवरनाइट रख देते हैं तो पूरा दूध दही बन जाता है। दही करेक्ट। को जब हम मथते हैं तो उससे मक्खन निकलता है, मक्खन को जब गर्म करते हैं तो वो घी बन जाता है। यानी कि उस दूध में घी भी है, उस दूध में मक्खन भी है, उस दूध में दही भी है, सब उस दूध में है। हम्म। लेकिन दूध अलग फॉर्म में होता है, दही अलग फॉर्म में होता है, घी अलग फॉर्म में होता है। लेकिन करेक्ट। एक ही चीज दूसरे चीज में तब्दील होती है। यस। इस एक चीज को दूसरे चीज में तब्दील करने को ही अल्केमी कहते हैं। मिडिवल एरा में, मध्य युग में, एक टेक्निक जो अल्केमी है, अल्केमी का मतलब है जैसे मैंने कहा ट्रांसम्यूटेशन। कुछ लोग ऐसे थे ट्रांसपोर्टेशन। जो इस टेक्निक को जानते थे और वो लोग किसी भी बेस मेटल को, जो मेन अल्केमी है उसमें, किसी भी बेस मेटल को गोल्ड में, स्वर्ण में कन्वर्ट करने की शक्ति थी। जैसे पारस यानी कि पत्थर के कोई बारे में भी हमने सुना आप है। आयरन दे दो, हम्म। तो कोई भी आयरन या कोई भी लोहा आप ले लो, उस लोहे को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केमी की टेक्निक से। उसको बोलते हैं मेटल की अल्केमी। मैं जो अल्केमी सिखाता हूँ वो है स्पिरिचुअल अल्केमी। हम अपने पूरे जीवन को रूपांतरण करने की शक्ति इसमें है। तो ये काम कैसे करती है, देखिए, ये पूरा संसार जो है ना अनिल, ये एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। करेक्ट। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ये हमने साइंस करेक्ट। में भी सुना है। और हमारा आध्यात्मिक साइंस जो है वो भी यही कहता है, अहम ब्रह्मास्मि एकमेवाद्वितीयम। मतलब ये जो उपनिषद है, वेद है, वो यही कहते हैं कि भैया पूरा संसार जो है एक ही चीज से, भगवान की एनर्जी से बना हुआ है। जिसे एब्सोल्युटली हम राइट। भगवान कहते हैं उसी को साइंस एनर्जी कहता है। यस। तो ये एनर्जी हर हर चीज जो है एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। तो जब यस। हम किसी भी मेटल को या किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो फाइनल से हमें जो मिलता है वो है, इट इज जस्ट एनर्जी। करेक्ट। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप ये प्लास्टिक ले लो, चाहे आप ये पेपर ले लो, या कुछ और आइटम ले लो, या हमारा देह ले लो, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो फाइनली एक ही चीज हमें मिलती है, वो है एनर्जी। करेक्ट। राइट। तो ये एनर्जी जब सब सेम है, तो अब सवाल ये आता है कि एनर्जी जब एक ही है तो चीजें अलग अलग क्यों दिखती है हमें? प्लास्टिक प्लास्टिक क्यों दिखता है, पेपर पेपर क्यों दिखता है, ये देह देह क्यों दिखता है? तो इसका आंसर ये है, साइंटिफिक आंसर ये है कि इन सब का जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग है।
द एटॉमिक Yes. कॉन्फ़िगरेशन इन चीजों का जो है वो अलग अलग होता है, वाइब्रेशन अलग अलग होता है, और ये जो वाइब्रेशन है ना, ये डिसाइड करता है कि कौन सी एनर्जी क्या बनेगी। करेक्ट। वैसे वैसे ही हमारे जो दुख है, परेशानी है, दर्द है, बीमारियां है, इनकी भी एक वाइब्रेशन है। करेक्ट। और हमारे जो सुख है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो अबंडेंस है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, उसकी एक वाइब्रेशन है। यस, एकदम ठीक सही है, बात तो है। हम क्या करते हैं इस अल्केमी में, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर में एक बीमारी है, तो हम्म। बीमारी है, हमें चाहिए क्या, बीमारी इज, आप जो जैसे एनएलपी में आप बोल रहे थे कि इट्स अ प्रेजेंट स्टेट, है ना, यस। इससे डिजायर्ड स्टेट क्या है, हेल्थ, हेल्दी यस। बॉडी चाहिए। तो ये जो बीमारी है इसकी एक वाइब्रेशन है, हमें इसी वाइब्रेशन को चेंज करके हेल्थ के वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म करना करेक्ट है, एकदम है सही ना। बात है। और इसी एनर्जी को हम हेल्थ की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को अल्केमी कहते हैं। तो अल्केमी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्या करती है, ये जो वाइब्रेशंस है, जैसे दुख के हैं, दर्द के हैं, बीमारी के हैं, परेशानियों के हैं, गरीबी के हैं, ये सारे लोअर वाइब्रेशंस हैं। यस। ठीक है, और हेल्थ के, हैप्पीनेस के, जॉय के, हैप्पीनेस के, ये हायर वाइब्रेशन है। हाय। तो इस करेक्ट। लोअर वाइब्रेशन को हम हायर वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, और इस वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म करने में ये अल्केमी हमारी मदद करती है। तो अल्केमी की जब हम एक एक स्टेप करते हैं, तो ये जो जैसे मैंने कहा 8 स्टेप होते हैं, तो ये स्टेप्स कैसे बने हैं कि जैसे ये प्रकृति में कोई भी चीज क्रिएट हो रही है, उसी तरह से जैसे एक बीज हम जमीन में डालते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। करेक्ट। एक जब बच्चा पैदा होता है, चाहे किसी भी प्राणी का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो या हाथी का बच्चा हो, उसका एक प्रोसेस होता है। तो एब्सोल्युटली ये जो राइट। बच्चा पैदा होने का प्रोसेस होता है, बीज से वृक्ष बनने का प्रोसेस होता है, जैसे बोलते हैं ना बिग बैंग, एक सिंगल हम्म। बैंग से पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि होने का प्रोसेस होता है, ये सारा एक ही तरह का प्रोसेस है। हम्म। और करेक्ट। इसी प्रोसेस में ये 4 8 स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं तो क्रिएशन किस तरह से बना है उसी तरह का प्रोसेस इसमें आता है। और जिस तरह से क्रिएशन बना है, जब पूरा क्रिएशन उसी प्रोसेस में बन सकता है, तो हमें जो चाहिए वो तो उस प्रोसेस में बन ही सकता है। यस। यस, तो एब्सोल्युटली राइट। बॉटम लाइन इतना ही है कि हम अपने वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं और हायर वाइब्रेशन में ले जाते हैं, और जैसे ही हायर वाइब्रेशन में ले जाते हैं, हमें जो चाहिए हमें वो मिलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसा कि मेरे लाइफ में हुआ, जब मैंने ये प्रैक्टिसेस करनी शुरू की, मुझे जो टुकड़ों में मिली वो, और मैंने प्रैक्टिसेस करनी शुरू की, और जैसे ही मैंने प्रैक्टिसेस शुरू की, उससे पहले मैं जा जा के काम मांगता था, काम मिल नहीं रहा था। उसके हम्म। बाद सामने से फोन आने लगे कि यहाँ पर योगा क्लासेस करेंगे क्या, यहाँ पर थेरेपी की जरूरत है, करेंगे क्या, इनको परेशानी है आप करेंगे क्या, सामने से कॉल्स आने लगे। यानी करेक्ट। कि लाइफ करेक्ट। ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी को चेंज ट्रांसफॉर्म किया। किया। करेक्ट। करेक्ट। वो चीज अल्केमी से होता है। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, एकदम साइंटिफिक तरीके से आपने समझाया कि जो एनर्जी का गेम है वही सारा गेम होता है। देखा जाए तो अगर क्वांटम फिजिक्स के लो, मेटाफिजिक्स के लो, तो दोनों यही बातों को पूरी तरीके से प्रूव करती है कि एक्चुअल में एवरीथिंग इज एनर्जी। और एनर्जी ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है। हम अगर भगवत गीता में कहते हैं तो भगवान ने भी कह रखा है कि मेरे को ना मैं पैदा हुआ, ना मैं मरूंगा, ना मेरा विनाश होगा, यस। मैं बस रूप बदलता हूँ। सो वो उन्हीं भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, और हम सभी उन्हीं के अंश हैं। तो आपने बहुत चीज कही कि अगर हम वाइब्रेशन को चेंज कर देंगे, कहते हैं ना कि अगर मान लो यस। आपने लेने वाले बनोगे, देने वाले बनोगे तो दोगे। उस तरीके से अगर आपने माइंडसेट को आपने सही किया, वाइब्रेशन को आपने सही किया, तो सारी चीज आपके पास आ जाएगी। और आपने बहुत अच्छा बताया कि अल्केमी किस तरीके से काम करता है। आपने बताया 8 स्टेप का प्रोसेस। तो सर जैसे हर चीज का ना एक मतलब, अगर हमें चाय बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट है, ठीक है, हमें बर्गर बनाना है उसके इंग्रेडिएंट है, हमें अभी ये जूम करना था इंग्रेडिएंट कि भैया लाइट होनी चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यस। हर चीज के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सामग्री होती है। तो वैसे ही एल्केमी को करने के उस लेवल को, वाइब्रेशन को हाई करने के भी कुछ इंग्रेडिएंट होंगे। तो उसके अगर हम बात करें बेसिक मूल इंग्रेडिएंट की, मूल यस। सामग्री की, तो सर वो अगर आप बताएं हमें तो हम और इसको समझ पाएंगे। यस सर, वंडरफुल। तो इसके इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली 4 इंग्रेडिएंट्स है ये, और ये किस लिए है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमें हमारे वाइब्रेशंस को राइज करना है। यस। तो इसको सिंपल तरीके से अगर समझेंगे, तो जितना हमारा वजन कम होगा उतने ही हम ऊपर जाएंगे। ठीक करेक्ट। है, जैसे मतलब एक पत्थर है, हम पत्थर को छोड़ेंगे ठक से नीचे गिरेगा वो, हम्म। लेकिन वही अगर एक बलून को छोड़ेंगे तो वो तो आसानी भी। से नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर जाएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि बलून की डेंसिटी कम है,
पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसकी करेक्ट डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएगा। करेक्ट। इसी को हम वाइब्रेशन के तौर पे समझे, तो वाइब्रेशन अगर ऊपर जाने हैं तो हमें लाइट होना पड़ेगा। लाइट कैसे होते हैं, अब देखिए, हमारे जो भाव है, हमारा जो अस्तित्व है, वो है शरीर है, प्राण है यानी कि सांस है, और हमारा यस मन है। इन तीनों को मिला के हम बने हैं, यस है ना? और तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है। शरीर मन के बगैर नहीं चल सकता, मन शरीर के बगैर नहीं चल सकता, और इन दोनों के बीच में है प्राण। यस और मन प्राण को चलाता है और प्राण शरीर को चलाता है। यानी शरीर, बॉडी जो है वो स्क्रीन है, मन जो है वो प्रोजेक्टर है। मन में जो भी चल रहा है वो सब शरीर पे दिखाई दे रहा है। यस जैसे मान लीजिए आप दुखी है, अब आप दुखी है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि भाई कोई आपका नियर एंड डियर वन कहीं कुछ एक्सीडेंट में या कुछ हो गया उसको, और आपको वो सूचना मिली है, तो आप क्या करेंगे? अगर खड़े भी है तो धड़ाम से आप गिर जाएंगे। उस वक्त अगर कोई आपको कहे कि आप उठ के डांस करो, तो इट्स इम्पॉसिबल। होगा ही डांस तो नहीं। छोड़ो, आप चल भी नहीं सकते, आपको चलने के लिए किसी का सहारा चाहिए। करेक्ट क्यों? क्योंकि आप दुखी है, यानी कि दुख की जो डेंसिटी है वो बहुत ही हेवी है, वो आपके वाइब्रेशन को नीचे ले जाती यस है। अब वहीं पर मान लीजिए कोई आपका एक बहुत पुराना दोस्त आपसे मिलने आने वाला है, और बहुत सालों से उसका इंतजार है, और आप उससे बहुत प्रेम करते, चाहे वो आपका बेटा है या आपके माता पिता है या आपको कोई यार दोस्त है। हम्म आपको अचानक सूचना मिलती है कि आपको वो दोस्त आ रहा है, आप पूरी खुशी से भर गए हैं, और जैसे यस ही आप पूरे खुशी से भर जाते हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं आप बैठे नहीं रह पाएंगे, खड़े हो आप जाएंगे। उठेंगे और जंप करेंगे, अरे वो आ रहा है। उस वक्त अगर आपको कोई बोले कि बैठ जा भाई, तो आप बैठ नहीं पाएंगे। उस करेक्ट वक्त आप एकदम राइट। उछलेंगे, डांस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुशी से भर गए, और खुशी एनर्जी जो है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, वो लाइट कर यस देती है आपको, और जैसे वो लाइट करती है आपकी ओवरऑल एनर्जी ऊपर बढ़ने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती यस है ना? उस वक्त अगर आपको बैठने के लिए कहेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, डांस करने के लिए कहूंगा आप जंप करोगे, यस बिकॉज द एनर्जी नेचुरली इज पुलिंग यू अप। दुख में यस एनर्जी नीचे जा रही है ना? तो अल्केमी प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है? इस पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा करना है, जो हमारे वाइब्रेशन को नेचुरली ऊपर लेकर जाए। तो तो पॉजिटिव नेचुरली एनर्जी ऊपर जो है ले वो बेसिक इंग्रेडिएंट है, सामग्री है हमारे लेवल को नेक्स्ट लेवल पे। बेसिक नहीं, पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना। एनर्जी तो सब यस एक ही होती है, एनर्जी ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। जैसे दुख हम्म है वो एक हम्म एनर्जी है, खुशी है वो हम्म एक एनर्जी है, और हम्म एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन यस चेंज इट फॉर्म। या ये दुख की ट्रांसफॉर्म एनर्जी होगी। को पॉजिटिव एनर्जी या लव की एनर्जी या खुशी की एनर्जी में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो करेक्ट उसको पाने के लिए हमें क्या करना है? 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो मैं कहता हूं वो है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा कर लेना। जब आप हम्म किसी को क्षमा नहीं कर पाते हो, किसी के ऊपर ग्रज रखते हो, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपके वाइब्रेशंस लोअर जाते हैं। करेक्ट है। तो उसको मतलब जब क्लास में आते हैं, जब हम वर्कशॉप करते हैं, तो इन डिटेल उसको एक्सप्लेन करते हैं, कम से कम 1-1 घंटा तक एक एक टॉपिक को हम लेके पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फॉरगिव करना है, क्या करना है, वो सारी यस चीजें। और अगर तो आप जब हम सभी दूसरों को ऑडियंस में से क्षमा कोई कर इस तरह लेते की हैं, वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं, तो अभी आपको स्क्रीन पे भी सर के कांटेक्ट डिटेल दिख रही है, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल्स है। इवन आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो भी सर का कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है उसको और डिटेल में जानने में और चीजें सीख के लाइफ में इंप्लीमेंट करने में, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है इसके। सबसे पहला है फॉरगिवनेस, लोगों को क्षमा करते जाना। जैसे आप लोगों को क्षमा कर देते हैं तो आप लाइट होते जाते हैं, रिलैक्स होते हो। जितना आप लाइट होंगे उतने ही आपके वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी राइज होती जाएगी। करेक्ट दूसरा है ग्रेटिट्यूड, बहुत ही जरूरी है। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनको इन डिटेल हम वर्कशॉप में एक्सप्लेन करते हैं। यस यस ग्रेटिट्यूड क्या है? धन्यता भाव। जो भी हम्म आपको मिला है उसके लिए धन्यता पाओ, क्योंकि हम एनर्जी में कहते हैं कि वेर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। हमारा या फोकस करेक्ट जहां पर जाता है एनर्जी वहां पर फ्लो होनी शुरू हो जाती है। और हम्म हमारा जनरली फोकस क्या होता है? नेगेटिविटी पे जाता है। सही पूरा बात। शरीर ठीक है, छोटी सी उंगली में छोटी सी चोट है, तो हमारा ध्यान अरे यहाँ पर दुख रहा है, अरे यहाँ पर दुख रहा है, अरे यहाँ पर दुख रहा है, जबकि ये पूरे शरीर का 1% भी नहीं है। ध्यान पूरा यस यहाँ पर जा रहा है, इसीलिए वो दुख ज्यादा होता है। हम हिप्नोथेरेपी में कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पर हाथ में सुई चुबा देते हैं, सामने वाले बंदे को फील ही नहीं होता, क्योंकि उस फील से डिस्कनेक्ट कर देते हैं उसके हाथ को। तो यस ये कैसे होता है? जब हम धन्यता भाव, हम्म जब हम जो भी हमें मिला है, वो कहते हैं कि मुझे इस बात से दुख था कि मेरे पाँव में चप्पल नहीं है, जब मैंने बाजू वाले को देखा तो उसके पाँव भी नहीं थे। है ना? बहुत सही तो बात है। लोगों को बहुत से दुख है, तो हमें जो मिला है, पाँव में हम्म चप्पल नहीं, ठीक है, पाँव तो है भाई,
बी सही थैंकफुल बात है। फॉर दैट। यस, यस मेंटर भी एक चीज कहते हैं कि आइदर यू आर ग्रेटफुल और यू आर ए ग्रेट फूल। या तो तुम कृतज्ञ हो जाओगे, ग्रेटफुल होगे कि भैया जो भी चीजें हैं उसके प्रति, या आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई, और ये जो एग्जांपल आपने दिया यस टांगों यस वाला, बहुत प्यारा था सर। यस यस। तो ग्रेटिट्यूड जब आप ऑफर करते हैं ना, जब कुछ भी, जैसे आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने आपको धन्यवाद दिया, आई फील लाइट, यस सर। है ना। तो क्योंकि जैसे लाइट फील होते हैं, अगेन हमारे वाइब्रेशन राइज होते हैं। करेक्ट। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्रेटिट्यूड। तीसरा जो है वो एक्सेप्टेंसी। हम्म। एक्सेप्टेंस यानी कि हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो बंदा ऐसा की, वो बंदा ऐसा की, ये ऐसा की, ये ऐसा क्यों, भ्रष्टाचार इतना क्यों, ये कि हमेशा अगेन कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट। अरे करेक्ट। भैया, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, सही बात है। है ना। हर किसी का अलग अलग एक व्यक्तित्व होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो होता है। और कोई परेशान भी करता है, अगर कोई मान लीजिए बुरा व्यक्ति भी है दुनिया में, तो उसका आप बैकग्राउंड देखेंगे ना अनिल, तो आपको लगेगा कि यार इसने इतना दुख झेला है। जैसे सही आप बात। हिटलर का कहानी ले लीजिए। हिटलर को देखते ही हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन हम्म। हिटलर का जब आप बचपन जानेंगे तो उसमें दया आएगी कि बेचारे को कितनी तकलीफ थी उसके बचपन में, सही कितना बात है। उसके माता पिता उसको पीटते मारते थे। तो वो सारी चीजें उसके बैकग्राउंड में है, इसीलिए वो ऐसा बना। उसका पैटर्न बन गया वो बुद्ध सब। की, हाँ, पैटर्न बन गया। बुद्ध की कहानी में एक अंगुलीमाल आता है। जब हम्म। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू, मतलब एक तरह का, सबकी उंगलियां हम्म। काट देता था। माला पहन लेकिन लेगा। उसके पीछे की कहानी जब, हाँ, उसके पीछे हम्म। की कहानी जब आप जानेंगे, तो उसके बचपन में उसको कितना दुख दिया गया हायर सोसाइटी के लोगों से, कितनी सही बात। तकलीफ दी गई, कितना अपमान किया गया, तो वो सारा उसके अंदर भर के, उसकी वजह से वो नेगेटिव बना है। करेक्ट है। उसकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कोई बुरा है, कोई गलत है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाज, कहीं ना कहीं सोसाइटी, कहीं ना कहीं उसका बचपन, उसके बचपन में घटी हुई घटनाओं की वजह से वो ऐसा हुआ है। सही बात है। तो हम हर किसी को इमीडिएटली बदल नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसा है, कुछ गलत है या कुछ कहीं पर भी कुछ गलत है, तो हमें जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। अगर उसको बदलना भी है, जैसे हम्म। अंगुलीमाल को बुद्ध ने बदला, तो हम्म। उसको पहले एक्सेप्ट किया। यस। अंगुलीमाल को एक्सेप्ट किया तभी वो बदला। जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया समाज ने, तब तक वो नहीं बदला था। बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध तो वहां पर गए सिर्फ, उसको कुछ नहीं कहा। बुद्ध जैसे जैसे वहां पर जाते गए, अंगुलीमाल के अंदर परिवर्तन आता गया। क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि बुद्ध पूरे प्रेम से भरे हुए थे, वो प्रेम के साथ उसके पास जा रहे थे। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है उसको जैसे हो स्वीकार कर लिया। वैसे ही। जब उनको, यस, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे हमारे पर्सनल जीवन में है, अगर आसपास में लोगों में है, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर। अगेन करेक्ट। इसको पूरा डिटेल में हम, जैसे मैंने कहा, वर्कशॉप में हम समझाते हैं कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं, खुद को हम्म। कैसे एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों। सबसे पहले तो हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते अनिल। सही बहुत बात से है। लोग तो ऐसे होते हैं, अरे मेरे अंदर ऐसा क्यों, अरे मैं ऐसा क्यों, अरे मैं ऐसा क्यों करता हूँ। भैया, जैसे हो वैसे पहले एक्सेप्ट कर लो। सही बात है, खुद अपने को आप को कोसते पहले रहते हैं। एक्सेप्ट कर लोगे ना, जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, जैसे जैसे किसी कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और हम्म। उनको यही कंप्लेंट होती है, सर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे गुस्सा मुझे पसंद नहीं, मेरे गुस्से। मैं उनसे कहता हूँ सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई मुझे गुस्सा आता है। सही द बात है। मोमेंट यू एक्सेप्ट, और जिनको भी एक गुस्सा आता है अनिल, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जिसको भी ज्यादा गुस्सा आता है, आप अपने गुस्से को एक्सेप्ट कर लीजिए। इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आपका गुस्सा बहुत कम हो गया है। आपको बस। अपने गुस्से पे हंसी आने लग जाएगी इंस्टेंटली, हम्म। कई बार, है। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा करके तोड़फोड़ करो और दूसरों को पीटो मारो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिवली मत लेना। लेकिन हाँ, अपने आप को अपने गुस्से के साथ एक्सेप्ट करो, और जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, आपके अंदर एनर्जी बदलनी शुरू हो जाएगी। करेक्ट। तो वो है एक्सेप्टेंसी, दैट इज द थर्ड इंग्रेडिएंट। और फोर्थ, चौथा इंग्रेडिएंट जो अल्केमी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सरेंडर। यस। सरेंडर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपको जो करना है वो कर दो, उसके बाद ऊपर वाले तू है। समर्पित हो चाहे जाओ। आप भगवान को मानते नहीं मानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई ऐसी शक्ति है, कोई भगवान को नहीं भी मानता है तो इट्स ओके, कोई ऐसी शक्ति इस संसार में है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही यस। है ना। अनिल, जैसे आप देखेंगे कि ये सारे जो ग्रह नक्षत्र है वो हवा में तैर रहे हैं। जैसे हम पृथ्वी पे बैठे हैं, तो हमें पता नहीं है कि पृथ्वी कैसे, लेकिन पूरी पृथ्वी को हम देखेंगे तो हवा में तैर रही है और घूम रही है करेक्ट। सूर्य के इर्द गिर्द। कैसे करेक्ट। घूम रही है, कौन तैरा रहा है, तैरा रहा है इस पृथ्वी को, कौन तैरा रहा है इन पूरे ग्रह नक्षत्रों को? कोई तो ऑल ऐसी माइटी। शक्ति है जो इसे पूरे भगवान। यूनिवर्स को चला रही है।
उसी को हम भगवान कहते हैं। तो जस्ट डू योर ड्यूटी एंड सरेंडर। यानी कि हम अपने आप को कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा मान लेते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, यस, है ना। करेक्ट। और ये जो बहुत बड़ा मान लेते हैं मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ा ईगो है। और ये सबसे बड़ा हर्डल है हमारी राह में। हम जो भी पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते। सही तो बात है। हमारे यहाँ काम इतना ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप अपना कर्म करो। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म नहीं करना। आपको जो करना है वो करना ही है, वो करते जाइए। लेकिन करने के बाद फल की चिंता मत कीजिए, यानी कि ऊपर वाले पे छोड़ दिए, भगवान मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगता है तो मुझे ये दीजिए, नहीं तो आपको जो सही लगता है वो मुझे दीजिए, आई विल एक्सेप्ट इट। करेक्ट, और भगवान जो हमें देंगे तो हम वो हमारे लिए बेटर ही होगा जब हम सोच रहे हैं बी उससे तो। बेस्ट होगा, बी बेस्ट होगा। यस। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भगवान अगर परेशानी भी देता है तो यूं ही नहीं दे देता। जो हम्म। जितना बोझ ढो सकता है उसको उतना ही बोझ देता है। करेक्ट, He knows करेक्ट, everything, है ना। करेक्ट, तो करेक्ट। ऐसे, तो इसीलिए कंप्लीटली सरेंडर कर लीजिए अपने आप। आपको जो करना है वो कीजिए, उसके बाद भगवान पे सरेंडर कीजिए। किसी भी भगवान को आप मान सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वेल एंड गुड। किसी को नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा फोर्स है, कोई ऐसा पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उस पे मानिए, उसको मानिए, उस पे सरेंडर कर दीजिए। बस मैंने अपना काम कर दिया, आप तू देख। करेक्ट बात है, एकदम सही बात और है। तू देख ले ये भी हम कब कहते हैं, ऊपर देख के कहते हैं। जैसे कि जबकि हमको पता है कि ऊपर कोई नहीं है। ऊपर का मतलब द टॉप मोस्ट वाइब्रेशन। इस करेक्ट। संसार का जो सबसे फाइनेस्ट वाइब्रेशन है वही भगवान है। उसी का ग्रॉसेस्ट वाइब्रेशन है वही इंसान है। इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ग्रॉसेस्ट वाइब्रेशन जो है वो इंसान है। इसका जो फाइनेस्ट वाइब्रेशन, जैसे एक टेप आप लेंगे और टेपर डाउन धीरे 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 छोटा करते जाएंगे, फाइन करते जाएंगे, तो फाइनेस्ट वाइब्रेशन जो अदर एंड होगा वो भगवान है। इस तरफ का एंड हम है। इसी को करेक्ट। आदि शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही वो भगवान हूँ, भगवान का ही वो रूप हूँ जो उसका ग्रॉस वाइब्रेशन ही है। फाइनेस्ट वाइब्रेशन में हम अपने आप को ले जाते हैं तो हम खुद भगवान बन जाते हैं। तो ये इस एक्चुअल एनर्जी पॉसिबल को है सरेंडर या करें। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट होती है सर, अगर हम इसके ऊपर जाएं, इस टॉपिक के ऊपर एक मिनट बात करें कि हम ब्रह्मास्मि में बोलते हैं कि हम भगवान है, क्या ये एक्चुअल में है या ये पॉसिबल है, या फिर क्योंकि डिबेट है, दो दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि नहीं, वी आर जस्ट, हम अंश है भगवान के, हम वंश है भगवान के, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के रूप है। ठीक है। और एक कहता है कि नहीं, हम भगवान बन सकते, लाइक जो भगवान ने किया वो हम कर सकते हैं। सो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सब सब वही है। मैं वही बोल रहा हूँ एक्चुअली। इसको हमें मध्य में लाके रोकना है। ये डिबेट जब करते हैं ना, कोई एक तो फॉर बात करेगा, एक अगेंस्ट बात करेगा। करेक्ट। ना ये फॉर है ना अगेंस्ट है, ये बीच में है। अगर बीच की कड़ी को हम पकड़ लेना तो कोई विवाद है ही नहीं, कोई डिबेट है ही नहीं। जैसा मैंने कहा कि ये सारी सृष्टि जो है एक एनर्जी है। साइंस यही करेक्ट। कहता है, विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो करेक्ट। एक एनर्जी है। इस एनर्जी का मतलब क्या है, ये वाइब्रेशन है। और ये वाइब्रेशन का स्पेक्ट्रम आप देखेंगे, गूगल अगर करेंगे तो आपको मिलेगा वो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइब्रेशन। जैसे लोअर वाइब्रेशन जेलसी है, निगेटिविटी है, डिप्रेशन है। इसके वाइब्रेशन के नंबर जो देखेंगे ना आप, तो 100 में 150, 200, 300 के नीचे रहेंगे, 200 300 के नीचे जो हम्म। इसका वाइब्रेशन है। जैसे ही आप लव की तरफ, ग्रेटिट्यूड की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, उनके वाइब्रेशन ऊपर होते जाते हैं, 500 700 600 ऐसे। टॉप मोस्ट वाइब्रेशन 700 समथिंग है, जहां पर एनलाइटेंड हो जाता है आदमी, कहते हैं। करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि लोअर वाइब्रेशन में जब तक आप रहेंगे, आप इंसान बने रहेंगे। हम सब इंसान ही है, हम सब लोअर वाइब्रेशन में है। इसलिए हम भूल गए कि हम हायर वाइब्रेशन में भी जा सकते हैं। यस। हमारे ऋषि मुनियों ने वही किया था। ध्यान में करते क्या है, ध्यान में हम अपने अंदर के वाइब्रेशन को चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंसी है, ग्रेटिट्यूड है, यही तो हमारे ऋषि मुनि सिखाते थे। यस। करेक्ट। तो ये जब हम करते हैं, हमारे पूरे, आप कितने भी पुराण ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, वेद ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, उसमें सिखा क्या रहे हैं? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग खुश रहे। क्यों खुश रहे? क्योंकि क्योंकि वसुदेव हमारे कुटुंबकम। भाव, हाँ, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक ही है। हम सब वही एनर्जी है, उसी के अंश है। करेक्ट। तो हम इंडिविजुअल जब बात करते हैं तो हम इंसान हैं, लेकिन जब हम पूरी सृष्टि की बात करते हैं तो उसी सृष्टि का एक अंश होने के नाते हम भी भगवान हैं। जैसे अपनी ही बॉडी को आप ले ले, तो अगर मेरा हाथ अगर आप लेंगे तो मैं कहूंगा ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं। जब मैं आंख की बात करूंगा तो आंख इंडिविजुअल है, ऑफ कोर्स आंख आंख है, आंख यस। मैं नहीं हूं। लेकिन जब मैं कहूंगा तो मैं कौन हूं?
मैं ये हूं। इसका मतलब क्या सिर्फ इतना सा चेस्ट? नहीं, ये पूरा शरीर। जब मैं कहता हूं कि विमल जैन, तो विमल जैन का हाथ भी आ गया, विमल जैन की आंखें भी आ गई, विमल जैन का चेस्ट भी आ गया, पूरा शरीर आ गया। लेकिन जब करेक्ट। हाथ की बात आती है तो फिर ये विमल जैन का हाथ है, ये हाथ विमल जैन नहीं है। यस। समझ रहे हैं आपने? ये विमल जैन का हाथ है। लेकिन विमल जैन कौन है? क्या ये विमल जैन नहीं है? ये भी विमल जैन है ना? तो वैसे ही हम भी भगवान है। लेकिन जब इंडिविजुअल बात करते हैं तो मैं विमल जैन हूँ, आप अनिल है और कोई कुछ है, वैसे हैं। लेकिन जब पूरी सृष्टि की बात आती है तो उस पूरी सृष्टि में हम उसका एक अंश, जैसे मेरा ये हाथ है, मेरी ये आंख है, वैसे ही पूरे भगवान का जो पूरा शरीर है, यूनिवर्स है, उसका एक अंश ये है। इस तरीके से हम समझेंगे ना तो ये सारे डिबेट खत्म हो जाएंगे और सारी चीजें हम समझ पाएंगे। करेक्ट। और ये बहुत डीप है ये एक्चुअल में, इसको समझने के लिए है ना बहुत डीप है, हमें। बहुत, यस, बहुत बड़ा टॉपिक है। यस। समय बहुत निकल जाएगा। यस। और हम वाइब्रेशन छोड़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हम एक बार वापस कनेक्ट होंगे और इस टॉपिक के अंदर और डीप पे जाएंगे। और अभी क्योंकि समय यस। सूचे के अंदर हमें कह रहा है कि आगे बढ़ो, तो हम आगे बढ़ेंगे। इस पर बहुत मजा आ रहा है लिटरली हम सभी को, और बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है। और जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा इस पॉडकास्ट को बार बार सुनने का प्रयास करना, ताकि आपको ये चीज और समझ में आ पाए। और सर से कनेक्ट होने के लिए मैंने कहा, जैसे आपको लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और कॉन्टेक्ट डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसी के साथ साथ एक और चीज हमारे दिमाग में आती है, आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो एल्केमी को प्रैक्टिस कर तो इंडिविजुअल बंदा खुद से प्रैक्टिस कर सकता है, कुछ देख के सीख के यूट्यूब वगैरह से, या इसमें कुछ लिमिटेशन है कि मतलब विदाउट एनी पर्टिकुलर थिंग या विदाउट मेंटोर या बिना बिना किसी चीज के हम नहीं कर सकते? क्या है एल्केमी का? नहीं, ये अल्केमी का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसका 3 दिन का वर्कशॉप होता है। और हम्म। इसमें मेन, जैसा मैंने कहा कि अल्केमी जब मुझे मिली तो हमारे जैसे एक तो गुरु होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, फिजिकल गुरु होते हैं। यस। और दूसरे हमारे गुरु होते हैं जो सेलेस्टियल गुरु होते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस फिजिकल लेवल में नहीं होता, लेकिन वो हमें गाइड करते हैं हमारे ध्यान के माध्यम से, हमारे सपनों के माध्यम से। तो वैसे ही मुझे भी गाइड किया गया और ये टेक्निक दी गई। तो इसमें एक प्रोसेस होता है इनिशिएशन का, जो कि बहुत जरूरी है। 8 स्टेप का प्रोसेस मैं 3 दिन के जो वर्कशॉप लेता हूँ, ऑनलाइन होती है, लगभग 6 से 7 घंटे हमें चाहिए। तो इधर 5 डेज 1.5 आवर्स ऐसे डिवाइड करती है, या 3 डेज, या पूरा दिन अगर ऑफलाइन होती है तो मॉर्निंग टू इवनिंग तक पूरा दिन में करते हैं। तो उसमें पूरा इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। और वो एक बार सिखाने के बाद आपको इनिशिएशन किया जाता है, उसको हम गुरु दीक्षा बोलते हैं, या इनिशिएशन कह सकते हैं, अट्यूनमेंट कहते हैं रेकी में हम उसको। तो वो किया जाता है, उसके द्वारा आपको हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस करने के लिए 18 साल से ऊपर होना जरूरी है। 18 साल के नीचे बच्चों के लिए हम ये जो प्रैक्टिस है 8 स्टेप वाली, वो नहीं सिखाते। 18 साल के ऊपर जो भी है, 18 साल के नीचे भी अगर कोई है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो हम पहले पर्सनली उससे बात करते हैं कि वो उसके योग्य है कि नहीं है। 18 साल के ऊपर कोई भी कर सकता है। और कुछ एक लिमिटेशन, जैसे किसी को हार्ट की इश्यूज है, किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को एपिलेप्सी है, तो उसके लिए इस प्रैक्टिसेस जो है 8 स्टेप, इनमें कुछ एक प्रैक्टिसेस में मॉडिफिकेशन किया जाता है उनके लिए। तो जो विगरस होती है उनको थोड़ा माइल्ड करके उनको दिया जाता है कि वो आपके हिसाब से उसको कीजिए। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वो हम क्लास में पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि किसको किस हद तक ये प्रैक्टिस करनी है। तो तो वो इसके सारी पीछे का चीजें होती रीजन क्या है है। सर? लेकिन मतलब जैसे अभी आपने कहा 18 से नीचे, तो इसमें फिजिकल बाउंडेशन है या मेंटल बाउंडेशन है या इमोशनल बाउंडेशन है? मेंटल बाउंडेशन जैसा मैंने कहा ना, 18 साल के ऊपर है तो थोड़ा मेंटली मैच्योर हो जाता है। 18 साल के नीचे है तो बचपना होता है, लेकिन हर किसी में बचपना नहीं होता। इसलिए मैंने कहा 18 साल करेक्ट। के नीचे अगर कोई है तो हम उनसे पर्सनली बात करके समझते हैं कि उसका माइंड लेवल क्या है। क्योंकि शरीर तो वो 12 साल 13 साल का ही हो सकता है, लेकिन अगर उसका माइंड का लेवल 80 ईयर्स का है तो वो मेरा भी गुरु बन सकता है। कई बच्चों को मैं ऐसा करेक्ट। देखता हूँ जो इतना कुछ जानते हैं, इतना कुछ समझते हैं, इतना मैच्योर्ड होते हैं कि हमें लगता है कि हम उस उम्र में तो कुछ भी नहीं थे। करेक्ट। तो करेक्ट, 18 मेरे साल के साथ हो अंदर रहा के है। लिए वो मैच्योरिटी देखी जाती है। 18 साल के ऊपर कोई भी अटेंड कर सकता है। अमेजिंग। और कांटेक्ट की डिटेल अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसका पार्ट बन सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस। अमेजिंग सर। सो इसी के साथ एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम सभी जानना चाहेंगे, बिकॉज अभी जो है हम पॉडकास्ट के कंक्लूजन वाले पार्ट पे हैं। तो हर जब हम कंक्लूजन पे आते हैं तो हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें बहुत ज्यादा जैकपॉट हो, मजा हो, है ना? तो हर जैसे आपने आपकी लाइफ में बिल्कुल मतलब लोएस्ट से भी नीचे जा करके
आपने बाउंस बैक किया और अभी आप यू आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क। आप सिर्फ ना ही पैसा कमा रहे हैं, आप दुआएं कमा रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप खुद की लाइफ को जैसे जीना चाहते थे वैसे जी पा रहे हैं और लोगों को भी उनकी ड्रीम लाइफ जीने में मदद कर पा रहे हैं। सो यू आर, हम एक तरीके से कह सकते हैं अगर हम समाज के पैमाने में देखेंगे, बिकॉज सक्सेस का भी अपना अपना पैमाना होता है, लेकिन हम समाज के एक यस। नॉर्मल पैमाने में देखें तो यू आर सक्सेसफुल। सो हर बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन लाइफ में हजारों चैलेंजेस हैं। उन यस। चैलेंजेस को हर बंदा चाहता है कि फेस करे, फेस करने के लिए कुछ टूल मिल जाए, कुछ हथियार मिल जाए, कुछ ट्रिक मिल जाए, यस। कोई कोई चाहता है कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो इसके यस। लिए आप हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे और क्या आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, हम सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी चैलेंजेस क्यों ना हो, उसको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख के सामना कीजिए। यू हैव टू फेस एनी चैलेंज ऑफ योर लाइफ विद पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि जिंदगी में जो भी परेशानी आती है वो आपको बनाने के लिए आती है। दे हैव कम टू मेक यू, नॉट टू ब्रेक यू। आपको करेक्ट। तोड़ने के लिए नहीं आती है। जब परेशानी होती है तब मैं समझ सकता हूँ कि जब परेशानी के दौर से गुजर रहे होते तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं हम्म। उस दौर से गुजरा हूँ। तो जब गुजरते हैं और कोई सलाह देता है, कोई सिखाता है ना, तो हम सीखना नहीं चाहते, उस वक्त हमसे मदद चाहिए। लेकिन करेक्ट। बिलीव मी, अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात है ना कि आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम हु सेड नो टू मी, इट इज बिकॉज ऑफ देम आई डिड इट माई सेल्फ। उन करेक्ट। सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मना किया कुछ भी हेल्प करने के लिए। उन्हीं की वजह से मैं खुद कर पाया जो मुझे करना था। करेक्ट। तो जो भी परेशानी आती है, दे हैव कम टू मेक यू, नॉट टू ब्रेक यू। उनको चैलेंजेस की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। क्योंकि जैसे एक तो होती है नॉर्मल दौड़, भागते यस। हैं, रेस होती है, तो एक तो नॉर्मल होती है, कोई भी दौड़ लेता है। लेकिन एक होती है बाधा दौड़, जिसमें आपके बीच में हर्डल डाल दिए जाते हैं। तो वो यस। हर्डल्स इसलिए नहीं डालते हैं कि आपको तोड़ना है या आपको कमजोर साबित करना, ये इसलिए डाला जाता है कि आप अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालें और उन बाधाओं को पार करते हुए अपने गोल तक रीच हो सके। तो करेक्ट। हमारे जीवन भी वैसा ही है। भगवान जब कोई हर्डल्स डालता है, जब कोई परेशानी देता है, जब कोई तकलीफ देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसको ब्रेक करके उसके आगे पहुंच जाए। तो करेक्ट। आपके अंदर का पोटेंशियल जब आप बाहर निकाल लेते हैं तो आप वो कुछ कर जाते हैं जो कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए आप मेरी खुद की कहानी ले सकते हैं। अगर यस। उस वक्त मैं ब्रेक हो जाता, अगर उस वक्त मैं टूट जाता, तो शायद आज मैं कहीं छोटे गांव में कहीं झोपड़े में रह रहा होता, या यस। कोई छोटा करेक्ट। मोटा काम करके जीवन चला रहा होता। लेकिन मैं टूटा नहीं। उस वक्त भी मैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एनर्जी थी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पावर था, कि मेरे अंदर वो विश्वास था कि मैं कुछ कर लूंगा, मुझे करना करेक्ट। तो यही है। और वो जो पॉजिटिव माइंडसेट था, वो मुझे वापस खींच लाया इस फील्ड में। और आज मैं एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। अमेजिंग। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द वर्क और सर्विस व्हाट वी गिव। पैसा तो आना ही है, पैसा तो हमारे जीवन में आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ जैसे अनिल कहते हैं कि दुआएं कमा रहे हैं, यस। वेल विशेष कमा रहे हैं। वो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा या वो सबसे बड़ी फीस है जो हमें मिल रही है। और यस। मैं उसके करेक्ट। लिए खुश हूँ। तो वही एक चैलेंजेस को करेंसी है। पॉजिटिव माइंड्स के साथ एक्सेप्ट कीजिए। यस। यस। और वो कहते हैं ना, ये जो भी आप डॉलर ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी ये यहाँ चलेगी, चित्रगुप्त जब हिसाब करेगा ना तो दुआओं का जो आपकी कमाई है ना वही करेंसी काम करेगी। और यस। सर बहुत ज्यादा वो यस। करेंसी लेके जा रहे हैं ऊपर। जब भी हम सभी को जाना है, ठीक है, एक्स वाई जी हम कभी कहते हैं ना, मेरे जैसे मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटर है वो मुझे कहते हैं अनिल, लाइफ इज द प्रैक्टिस टू डाई इन द राइट वे। कि भैया हम जो है ना प्रिपेयर यस। हो रहे हैं डेथ के लिए, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर कोई बंदा जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई दो राय यस। नहीं है। चाहे राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि हो, हर बंदा गया है। बिकॉज ये पृथ्वी इस तरीके से बनी, इस सृष्टि की संरचना इस तरीके से हुई है। तो हम जब भी जाएंगे, या हम इस वर्ल्ड में भी हैं, तो भी हमारे पास दुआएं है ना, तो चीजें बहुत स्मूथली हो जाती है। और सर जिस तरीके से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और सर ने बहुत प्यारी बात की कि चैलेंजेस के जब आ रहे हैं ना तब रुकना नहीं है, चलते रहना है। हाँ, उस टाइम पे ऐसा समझ में आता है कि यार ये क्या ज्ञान है, ज्ञान काम नहीं आता, दिमाग में हजारों चीज चलती है। लेकिन उस टाइम पे जैसे सर ने बताया कि अगर हमने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया और हम आगे बढ़ते रहे, जैसे सर का भी था कि हमने अपने आप को भगवान से, या उस ऑल माइटी कह लो, उनको कुछ भी कह लो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, आप कुछ भी कहो, वाहिगुरु, उनसे कनेक्ट कर लिया, तो चीजें जो है ना वो आसान हो जाती है। बहुत अच्छी चीज सर ने बताई। और आप सभी के पास एक और बहुत बढ़िया टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, वो एल्केमी।
सो आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी सारी सारी डिटेल, साथ ही अभी स्क्रीन पे भी आपको चीजें शो हो रही है। सो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस और पॉजिटिव वाइब्स हमसे शेयर करी हमारे पॉडकास्ट शो में आके। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और हम प्रयास करेंगे कि हम एक और बार वापस कनेक्ट हो और हम और ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया और बहुत खुशी हुई आपके साथ बातें करके। और आप जिस छोटी उम्र में ये काम कर रहे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अनिल, कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये ओनली पॉडकास्ट नहीं है, जैसे आजकल इंटरनेट आ गया है, यूट्यूब आ गई है और ये सारी चीजें आ गई है, तो हम लोगों के साथ बहुत आसानी से जुड़ पा रहे हैं। और यस, बहुत आसानी से जुड़ने का एक कारण ये भी है कि भगवान चाहता है कि वापस ये पूरा जो संसार है, जो बीच में एक ग्लोबल मार्केट हो गया था, हमारा कॉन्सेप्ट जो है, इंडियन कॉन्सेप्ट, वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वो पूरा करेक्ट, पृथ्वी जो है एक परिवार है। लेकिन करेक्ट, बीच में ये बाजारवाद आ गया और ग्लोबल मार्केट, यानी कि बाजार बन गया पूरा पृथ्वी। इस पूरे पृथ्वी के बाजारवाद को वापस एक बार वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे परिवार की तरह जोड़ने में ये इंटरनेट हमारी मदद भी कर रहा है और हम बहुत से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और आप बहुत ही इस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। और मुझे थैंक यू सो इनवाइट करने मच। के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच। मेरा सारा क्रेडिट है वो मेरे गुरुओं का है, मेरे पेरेंट्स का, आप जैसे लोगों का है। क्योंकि अगर आप सब नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं भी कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता। बट क्योंकि भगवान की कृपा से मेरे को गुरु अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिला, आप जैसे लोग मिले फील करने वाले, तो इस सारी की सारा जो ग्रेटिट्यूड है उन सभी के लिए, और पूरा श्रेय उन्हों का। मैं तो बस एक मीडियम हूँ, नथिंग एल्स। तो वी थैंक आर यू सो मच ऑल सर। मीन्स। यस, थैंक यू सो थैंक यू, मच सर। थैंक यू, हम थैंक सभी यू सो जल्दी मच। मिलेंगे ग्रोथ शो के नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी का भी, ऑडियंस का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी होप एंड वी बिलीव कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया, कई सारी चीजें सीखने को मिली सर की नॉलेज से, सर के एक्सपीरियंस से और सर के माइंडसेट से। सो अगर आप सर से कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी सोशल मीडिया की लिंक्स मिल जाएगी। मेक श्योर आप उन्हें फॉलो करें, उनके साथ कनेक्ट हो और उनके साथ कम्युनिकेट करें। साथ ही साथ अगर आप उनकी किसी प्रकार के जो भी अलग अलग तरीके के उनकी वैल्यू एडिशन के प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स का पार्ट बनना चाहते हो, तो स्क्रीन पे आपको उनकी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स शो हो रही है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रोग्राम, उनकी सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर देना और इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपके चाहने वालों तक, सब तक, ताकि उनकी लाइफ में भी मैसिव वैल्यू एडिशन हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दें, ताकि ऐसे आने वाली शानदार शानदार पॉडकास्ट और नॉलेज आप तक मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक हमसे कनेक्ट हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी भी सोशल मीडिया की लिंक्स मिल जाएगी और सब्सक्राइब करके वापस से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हम जुड़े रहे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।